UPA government in India has become an expert in giving creative excuses for all the mess it time and again gets into, and then hiding behind the same excuses and sometimes hiding behind bushes in Rahul Gandhi's garden. The universe might forget planet Earth one day, but it will never forget India. And by the way, Paraguay is not a country for gays. Jai Hind. जय हिंद। मॉनसून इस साल आया ही नहीं। ग्रोथ रेट इतना गिर गया है कि बादलों ने भी बोला चलो चाइना चलते हैं। इस डिक्लाइनिंग इकोनॉमी वाले देश में क्या अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। चलो, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी के बावजूद एक खुशखबरी है। दिल्ली में एक महिला अपनी बेटी की शादी राहुल बाबा से करवाना चाहती है और इसके लिए धरने पर बैठी है। पहली बात तो कैसी माँ है जो अपनी बेटी की शादी इतने मतलब इनएफिशिएंट से बंदे से करवाना चाहती है। और अगर इनएफिशिएंट बंदे से ही करवानी है तो फिर बाबा रामदेव को पकड़ो ना। असली बाबा तो वही है, विद सेक्सी फ्लैट टमी और अपने एक पर्सनल आइलैंड के साथ। दूसरी बात, धरने पे बैठने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता तो अन्ना और केजरीवाल पिछले एक साल से जंतर मंतर पे 61-62 नहीं कर रहे होते। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये महिला भी जंतर मंतर पे ही धरने पे बैठी है। बोलो, मतलब उसके अगल बगल ही कहीं अन्ना भी बैठे होंगे, विच मेक्स जंतर मंतर द मोस्ट आइडियोलॉजिकली फक्ड अप प्लेस इन इंडिया फॉर अ धरना। एक साइड में अन्ना बैठे हैं राहुल एंड फैमिली को गाली देते हुए, दूसरी साइड पे ये महिला बैठी है राहुल और फैमिली से रिश्ता जोड़ने। वो वियर्डनेस, ये महिला राहुल गांधी को अपना दामाद बनाने के लिए मौन व्रत रख के बैठी है। उन्हें लगता है कि जो भी मन्नू जी जैसा मौन व्रत रखता है राहुल बाबा उसका दामाद बन जाता है। पर इस खबर का असली व्हाट द फक एस्पेक्ट बताना तो बाकी है। ओम शांति शर्मा नाम की ये महिला कह रही है कि अगर राहुल गांधी इस शादी के लिए रेडी हो जाएंगे तो वो दहेज में 15 करोड़ रुपए देंगी। 15 करोड़ दहेज में। ये पहली बार है कि कोई राहुल बाबा को कुछ काम का देने की बात कर रहा है। आज तक इस जालिम जमाने ने उन्हें बस दुख ही दिया है। लेकिन ये लेडी को पता नहीं कि क्यों लगता है कि राहुल बाबा के स्विस बैंक अकाउंट में पैसों की कमी है और राहुल बाबा ऑफर सुनते ही बोलेंगे 15 करोड़, हाँ चलो शादी करते हैं। लड़की है लड़का? पर मानना पड़ेगा बाबा की फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक है। लोग उनकी बहुत चिंता करते हैं। somebody wants to get him paid, somebody wants to get him laid. वैसे शादी कर लें तो उन्हें एक कुर्सी पक्की जो है वो मतलब फिक्स है उनके लिए, दूल्हे की। लेकिन अरे देखा, लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जॉबलेस दूल्हे को डाउरी का ऑफर मिला। ये तो सत्यमेव जयते का एपिसोड बन सकता है भैया। आमिर खान भी चौंक जाएंगे। हाँ, उत्तरी जॉबलेस लड़का, ओ दहेज, जंतर मंतर, अल्लाह ये तो सोशल इशू है, मुझे कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आंसू लाओ, आंसू लाओ, आंसू लाओ, मेरे आंसू लाओ, जल्दी आंसू लाओ, आंसू लाओ। बट आई एम श्योर इसके बाद राहुल बाबा पर शादी करने का प्रेशर और बढ़ गया होगा। ये लेडी ने एक तरह से हिडन मैसेज दे दिया है कि तुमसे और कुछ होगा तो नहीं बेटा, अब ब्याह ही कर लो बस। बाकी अभी ओलंपिक की टॉर्च और बच्चन साहब, आदमी का सबसे कीमती खजाना चोरी, कुछ आने वाली फिल्मों की बातें और पोल्टू इन राष्ट्रपति।
वेलकम बैक। पोल 2 यानी कि हमारे नए प्रेसिडेंट पोर्नोब्दा ने राष्ट्रपति बनते ही कहा हमें गरीबी और आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। एक मिनट, जब वो होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे तब क्या कद्दू छील रहे थे? आई थिंक उनका स्टेटमेंट ज्यादा सेंसिबल लगेगा अगर वो इसके एंड में एक LOL लगा दे, लाइक उरी बाबा हाँ हमें गरीबी और आतंकवादी से मुकाबला करना होगा LOL, या एक लंबी ना एक यौन हमें गरीबी और आतंकवाद से मुकाबला करना होगा अब हम जाता है अपने वो 340 कमरे के नए घर में सोने को, तुम लोग करो मुकाबला। गुड नाइट। हाँ, एक और अजीब न्यूज उसके बाद, बैक टू नॉर्मल शिट लाइक ओलंपिक। इंडोनेशिया के जू में एक ओरांगुतान को इसीलिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उसे स्मोकिंग की लत लग गई। लोग उसके केज में, पिंजड़े में सिगरेट फेंकते थे और ये हरामी ओरांगुतान उसे पीता था। अब जू वालों ने उसे लोगों से दूर अकेले केज में रखा है ताकि उसकी आदत जो है, वो लत जो है, वो छूट जाए। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी ह्यूमंस आर सो फकिंग सेल्फ राइटियस कि हम ओरांगुतान को भी सिगरेट नहीं पीने देते। आई मीन क्या चुतिया भाई यार, एक बंदर भी साला हमारे मॉरल कोड पे फिट बैठना चाहिए यार। और बंदर को मान लो लंग कैंसर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा भी कौन सा वो बुकर प्राइज जीतने वाला है पिंजड़े में बंद रह के। अच्छा, बैक टू नॉर्मल वर्ल्ड। ओलंपिक की टॉर्च लेकर दौड़ने की सेरेमनी हुई और उसमें टॉर्च लेकर दौड़े हमारे बच्चन साहब। यस, बच्चन साहब, जिन्होंने रियल लाइफ में मेरे ख्याल से कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला होगा, लेकिन फिर लंदन ओलंपिक वालों ने बिग बी को इंडिया की तरफ से टॉर्च देकर दौड़ने का इनविटेशन दिया और बिग बी पहुंच गए लंदन। ये बात और है कि उन्हें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब दौड़ने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली। वो रिबन कटवा लो, रिबन काट दूं, उसके पैसे देना। नहीं सर, वो ओपनिंग सेरेमनी का रिबन है, वो अभी नहीं काट सकते। अरे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये लो, ठंडा ठंडा कूल हेयर ऑयल, सिर्फ 40 रुपए। क्वीन को बुलाओ यार, वही समझा सकती है इनको। लेकिन ओलंपिक टॉर्च को लेकर और भी काफी हंगामा हुआ। ओलंपिक के मेन स्पॉन्सर्स डाउ केमिकल्स, जिनका भोपाल गैस कांड में सीधा हाथ था, उनके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों ने इसी चक्कर में बच्चन साहब को टॉर्च का बॉयकॉट करने को कहा। और बच्चन साहब ने कहा अबे कल बताना चाहिए था ना, अब टॉर्च हाथ में और कह रहे हो कि बॉयकॉट कर दूं भाई। वैसे ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी बड़ी ढांसू रही। हाँ, इस बार इसे स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल ने डिजाइन और डायरेक्ट किया था। इस सेरेमनी पे डैनी बॉयल की इतनी छाप थी कि बीच बीच में इंडियन भिखारी बच्चे आकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की वो पैंट खींच के बोलते, 2 रुपए देना, वड़ा पाव खाएगा। और रानी का फ्रॉक भी, अच्छा पानी का बोतल देना है, पानी का बोतल। रानी का फ्रॉक बोलने के लिए माफी मांगता हूँ। और डैनी बॉयल की छाप तब भी दिखी जब छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप को पीछे हटाकर अनिल कपूर खुद आकर बोले, अरे थैंक यू डैनी बॉयल, अरे थैंक यू इंडिया, थैंक यू वर्ल्ड, आई लव यू झकास। पर सबसे मजेदार हुआ क्वीन एलिजाबेथ के साथ। सेरेमनी इतनी लंबी चली कि उन्हें नींद आ गई और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने आसपास वालों से पूछा, अब प्रिंस विलियम की शादी अब कब तक चल रही है? वैसे ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटेन की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई एक्सेप्ट द जालियनवाला बाग कांड। हमारे कलवाड़ी साहब भी ओपनिंग सेरेमनी में जाने वाले थे, लेकिन फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वो ना जाए। और कलवाड़ी का कहना, हाउ क्यूट, या कोर्ट वालों तुम एक कमजोर याददाश्त वाले बंदे को ऑर्डर दे रहे हो, मेरा क्या है, सुबह सुना है, शाम को ऑर्डर भूल जाऊंगा, रात को सेरेमनी अटेंड कर लूंगा। वैसे खबर मिली है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन कंटिजेंट में एक अनआइडेंटिफाइड लेडी शामिल थी। यस, एज वियर्ड एज इट साउंड्स, लेकिन हमारे ओलंपिक कंटिजेंट में एक एक्स्ट्रा बंदी थी जिन्हें
कोई नहीं जानता था। अगर अनआइडेंटिफाइड मेल होता तो मैं कहता रॉबर्ट वडेरा था। हाँ, उन्हें भी कोई नहीं जानता लेकिन वो सब जगह जा सकते हैं। लेकिन अनआइडेंटिफाइड फीमेल, दैट साउंड्स वियर्ड। किसका सेल्फ एस्टीम इतना कम है कि इंडियन कंटिजेंट के साथ चल रहा था? और वेट कहीं है, प्रतिभा पाटिल जी तो नहीं? आजकल फ्री है इसीलिए उनको वैसे घूमने का शौक भी है, और टीटी भी खेल चुकी है हाल में। बाद में पता चला कि ये बेंगलोर की मधुरा हनी है। वाह, मधु भी हनी भी, शायद इसीलिए शहद की तरह टपक पड़ी ओपनिंग सेरेमनी में। और इंडियन कंटिजेंट में गेट क्रैशर, लाइक रियली? मुझे तो लगता है पूरा इंडियन कंटिजेंट ही ओलंपिक की पार्टी में गेट क्रैश करके पहुंचा। जस्ट लुक एट द मेडल्स टैली। एक ब्रॉन्ज मिला है हम लोग, शायद एपिसोड आए तब तक एक आध गोल्ड भी मिल जाए। खैर, बाकी अभी कुछ आने वाले सीक्वल्स और आज का लेट नाइट न्यूज। वेलकम बैक। चेन्नई में एक अजीब बात हुई। एक घर से गोल्ड और डायमंड और कैश चोरी हुई, लेकिन अगले दिन चोर सब कुछ वापस कर गया। जी हाँ, वापस दे गया सब। चोरों ने अगले दिन घर के दरवाजे पर सारा सामान वापस रख दिया और एक चिट्ठी में सॉरी लिखकर छोड़ा। मतलब अब क्रिकेट में नॉलेजेबल चेन्नई क्राउड के अलावा क्राइम में भी ऑनेस्ट चेन्नई थीव्स जैसा टर्म आ जाए। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि चोरों ने कैश और गोल्ड लौटा दिया। क्या उन्हें निर्मल बाबा ने कहा था कि किसी घर से चोरी करो और अगले दिन सामान लौटा दो, तभी कृपा खुलेगी? या चोर यूपीए वाला था, हाँ, जिन्हें ममता दी ने चोरी के बाद चोरी रोल बैक करने को कहा और उन्हें मानना पड़ा। खैर, जो भी हो, देश वियर्ड होता जा रहा है और देश क्या दुनिया ही वियर्ड होती जा रही है। जैसे कि ये खबर, चाइना के ज़ेजियांग प्रोविंस में एक बंदा जब सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी पीनिस चोरी हो गई। अनलाइक पिंकी प्रामाणिक जो सोकर उठकर देखा तो अरे उसकी पेनिस वापस आ गई। यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइना के ज़ेजियांग प्रोविंस में एक बंदा जब सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी जो है बिल्ली चोरी हो गई। चोर उसकी नींद के टाइम पे उसको एनेस्थीसिया देकर उसकी पूरी पेनिस काट के चुरा के भाग गया। आई एम नॉट श्योर ये चोर कौन होंगे। या तो ये डिल्डो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हो सकते हैं जिन्हें एक प्रोटोटाइप चाहिए होगा। मतलब जल्दी पूरी दुनिया में जो सस्ते डिल्डो आएंगे वो फेल इन के पेनिस का मॉडल होंगे। इस तरह से तो माना जाना चाहिए कि फेल इन की पेनिस अमर हो गई। बट सीरियसली, चाइना में अब हालत इतनी खराब है, मतलब इतनी खराब है क्या कि लोग एक दूसरे की लुल्ली चुरा रहे हैं। आजकल बॉलीवुड में सीक्वल्स का जमाना आ गया है। हर फिल्म सीक्वल के हिसाब से बन रही है और हर फिल्म का सीक्वल पहले पार्ट से बुरा निकलता है, लेकिन फिर भी बनता ही जाता है। हाल ही में आई थी हाउसफुल 2, जो हो सकता है हाउसफुल 1 ही हो, बस एक्टर्स के कपड़ों के कलर चेंज कर दिए हों डिजिटल। फिर आई क्या कूल है हम का सीक्वल, क्या सुपर कूल है हम, हाउ सटल। इसके अलावा आई जिस्म 2, जिसमें है सनी लियोनी, और जैसा कि हम मर्डर 2 में देख चुके हैं, भट्ट कैंप के लिए सीक्वल बनाना का मतलब होता है कि कोई भी फिल्म बनाओ और उसको अपनी किसी पुरानी फिल्म का सीक्वल बोल दो। आई मीन, अगर महेश भट्ट गांधी का रीमेक करें तो उसको भी वो मर्डर 3 बोल सकते हैं। हाँ, तो जिस्म 2 में पूजा भट्ट ने एक्टिंग करवाने का वही फॉर्मूला अपनाया जो वो खुद यूज करती थी। जब कुछ समझ ना आए तो जोर जोर से सांस लो, जैसे उसके अलावा हीरोइन को और कुछ नहीं करना। बाकी का काम बैकग्राउंड में चल रहा पाकिस्तान से चुराया हुआ गाना करता है। और आ गई गैंग्स ऑफ वसेपुर का सीक्वल, जिसका नाम था वेरी इंटेलेक्चुअल गैंग्स ऑफ वसेपुर 2।
जो गालियां पार्ट 1 में अकोमोडेट नहीं हो पाई उनके लिए पार्ट 2 बनाना। पार्ट 2 में हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पार्ट 1 में मारे गए अपने बाप की मौत का बदला लेते हैं और जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई वो अब इनको देखने का बदला लेने के लिए पार्ट 3 बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें वो अनुराग कश्यप की कह कर लेंगे। पर कुछ और सीक्वल्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको अभी पता नहीं है और मैं आज उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि सल्लू भाई की रेडी का सीक्वल आ रहा है फीचरिंग UPA 2 और मनमोहन सिंह जी। इट्स कॉल्ड नेवर रेडी। बिग बी की फिल्म बूढ़ा होगा तेरा बाप का भी सीक्वल आ रहा है। इस बार इसमें हीरो हैं रोहित शेखर और एनडी तिवारी और फिल्म का नाम है हाँ बहुत बुड्ढा है मेरा बाप। सल्लू भाई की एक था टाइगर का रीमेक भी बन रहा है। इसमें सल्लू भाई ही हैं और इसका नाम है मैंने उसको मार दिया। अन्ना और केजरीवाल के मूवमेंट को फीचर करते हुए भी राज का सीक्वल आ रहा है विच इज कॉल्ड राज 4। इस फिल्म में अन्ना और उनके मूवमेंट को लेकर 4 बड़े राज फाश किए जाएंगे। पहला, वो कौन लोग थे जो पिछले साल देश भर से भीड़ लगा के जंतर मंतर गए थे लेकिन इस साल अपने नुक्कड़ पर होने वाले प्रोटेस्ट में भी नहीं गए। दूसरा, अन्ना ये जो बार बार इंडेफिनिट फास्ट रखते हैं ये इंडेफिनिट क्यों नहीं है? जुलाई एंड में उन्होंने अपना 5वां या 6ठा इंडेफिनिट फास्ट रखा। कोई उन्हें अंग्रेजी डिक्शनरी दो भाई। राज 4 का तीसरा राज होगा किरण बेदी के स्टेटमेंट्स कौन 5 साल का बच्चा लिखता। और राज 4 का चौथा राज होगा लोकपाल पास भी हो गया तो करप्शन कैसे रुके। और एक सीक्वल दैट इज एक्सपेक्टेड सून इज संजय लीला भंसाली की ब्लैक का सीक्वल स्टारिंग एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड रेस्ट ऑफ एनडीए लीडर्स और इसका नाम होगा ब्लैक फ्यूचर। तो ये थे कुछ आने वाले सीक्वल्स। आफ्टर द ब्रेक बरख दत्ता आज की दिल दहला देने वाली खबर के साथ। वेलकम बैक। सीधे चलते बरख दत्ता के न्यूज रूम में आज की लेट नाइट न्यूज के लिए। आइए। नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, आप हैं आप और ये है LNN और आज मैं हेयर कट लेके आया हूं। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ट्विटर पर जोक्स मार के स्टैंड अप कॉमेडियन ने बदली दुनिया। जी हां, ट्विटर पर आजकल एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। ढेर सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जिंदगी के बाकी जरूरी काम छोड़कर दिन भर ट्विटर पर जोक्स मारते हैं ताकि हमारे और आपके लिए ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। इस बारे में और बात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं राहुल वर्मा के पास, जो कि बेंगलोर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। हेलो राहुल। Hey Barack, what's up? Barack! राहुल। I'm too funny, man. राहुल, मैं आपसे कुछ हाँ, go. सुना है आजकल आप ट्विटर से दुनिया बदल रहे हैं। Yeah, sure, man. कल मेरा एनडी तिवारी के DNA वाला ट्वीट 68 retweets, man. 68 retweets, dude. Like in 2 hours, a wall. Whoa! Great. Yeah. And you know, it was so funny. You know, मैंने लिखा था N.D. Tiwari is a father at 86. That means politicians are never too old to fuck people. Good joke, लेकिन इससे दुनिया कैसे बदलेगी? Man, जोक से दुनिया बदलती है यार। शर्लिन चोपड़ा के प्लेबॉय के न्यूड फोटो के बारे में मैंने जोक मारा था, पूरा इंडिया हिल गया बॉस। चेंज यहीं से आएगा, आउटरेज से।
आउटरीच तो ठीक है, लेकिन ट्विटर पर, और वो भी शर्लिन चोपड़ा के लिए। ये लो शर्लिन चोपड़ा वाला ट्वीट सुनो। 142 retweets, man. 34 favorites. Thank you. Okay, here it is. Sherlyn Chopra to pose nude in Playboy. With that, Hugh Hefner becomes the last man on the planet to say a nude. How funny is that? Yeah, last man on the planet. He's gonna see her. She takes her top off. I died because I'm so old. I can't. Woo! Oh my God, Barack. That was hilarious, man. Whew. ओके, थैंक्स राहुल। Hey, कल शाम को मेरा स्टैंड अप कॉमेडी शो है, ओके, ब्लू एंड वैलेंटाइन नाम के बार में। प्लीज कम, ओके, एंड ऑल्सो लाइक माई इवेंट पेज ऑन फेसबुक, एंड ऑफ कोर्स लाइक माई पेज ऑन फेसबुक ऑल्सो। आई एम रियली फनी, मैन, लाइक सीरियसली फनी। यस राहुल, आई डू दैट। खैर, इस बारे में और किसी से बात करते हैं। लेट्स ट्राई अनदर ट्विटर रेवोल्यूशनरी, अनदर ट्विटर सेलेब, मशहूर ब्लॉगर और ट्विटर सेलेब किशोर विजय। किशोर, सुना है ट्विटर से एक क्रांति आने वाली है। हाँ, मैंने अभी ब्लड ग्रुप रिक्वायरमेंट के लिए ट्वीट भी किया है। 45 आरटीज हो चुके हैं 15 मिनट में। ओह, तो ब्लड मिला? That's not the point. That's being cynical. ब्लड मिला या नहीं, जरूरी बात यह है कि पीपल आउटरेज यार। लेकिन ट्विटर पे आउटरेज करने से क्रांति कैसे आएगी, वो मैं नहीं समझा, सच में नहीं समझा। तो कहां करने से आएगी? बाहर रोड पे? रोड पे तो कोई मर भी रहा होगा तो लोग नहीं देखते। ट्विटर पे कम से कम आर्ट तो करते हैं या फेवरेट करके रख लेते हैं, ताकि रात में जब खाली हो तो सुबह की ट्वीट पढ़ के गुस्सा हो ले। That's humanity. That's how revolutions are born. लेकिन फिर भी तुम नहीं समझोगे, तुम चूतिए हो। Get it? वेट, ये आपने मुझे बोला? नहीं, तुम्हारे बारे में ट्वीट किया। मीडिया बकवास है, तुम गधे हो, गधे, खच्चर। सारे न्यूज एंकर्स गधे हैं। इनफैक्ट सारे न्यूज चैनल्स भी गधे हैं। तुम और मैं ये ट्वीट कर रहा हूं। वाले से मंगा, मतलब काम मार देंगे। और बाकी है अभी एनडी तिवारी के डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो है पिंकी प्रमाणिक, और कलमाडी ने कहा मुझे इंडिया में ओलंपिक कराने दिए होते तो कम से कम 2 गोल्ड तो चुरा के ले आता। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भूत दिख रहे हैं। जय हिंद। को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो, मैंने ना पकड़ सकता हूँ। मेरे सपने मेरे हो सकते हैं। दुनिया बदल सकती है, फिर भी आंखें
क्यों नहीं